Students, how are you? I hope all are fine. Listen students, कल आप स्कूल आए थे, आपको भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे आपके फेसेस से समझ में आ रहा था कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितने खुश थे, कितने हैप्पी थे और कितना एंजॉय आपने किया। ओके, और मुझे भी बेटा बहुत अच्छा लगा आपके साथ क्लास में रह के। और जल्दी से हमारे वही दिन लौट कर आने वाले हैं जब आप स्कूल आते थे, हम आपको ऑफलाइन पढ़ाते थे। तो अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि आप स्कूल आओगे और हम साथ में पढ़ाई करेंगे। ओके, अब ये वीडियो का हमारा ये जल्दी से ये बंद हो जाएगा और हमारा ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। बंद हो या ना हो, ऑफलाइन एटलीस्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। इसी खुशी को कंटिन्यू रखो और जल्दी से हम वेट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म वगैरह अपनी ख़रीदो, हम फटाफट स्कूल आएंगे और एंजॉय करेंगे और अपनी स्टडी करेंगे। तो लिसन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्या कराऊंगी, आज हम करेंगे व्याकरण टेक्स्ट बुक में चैप्टर 11। कौन सा करेंगे? चैप्टर 11। और चैप्टर 11 का क्या नाम है? काल। ठीक है, हिंदी में काल होता है और इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में होता है टेंस। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा जिसको टेंस कहते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस के तीन भेद होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, इस प्रकार से हिंदी में हमारे कौन कौन से हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। ठीक है, ये हमारे हिंदी में होते हैं। कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल कौन सा होता है? जो हमारा समय बीत चुका है वो हमारा भूतकाल होता है। जैसे आप कल स्कूल आए थे, तो आप कल आए थे तो वो हमारा किस में आ जाएगा? भूतकाल में। आज वो भूतकाल में बदल गया है, आप कल स्कूल आए थे, राइट। और अब मैं आपको चैप्टर 11 की एक्सरसाइज समझा रही हूँ, करा रही हूँ, तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा वर्तमान काल है, ये प्रेजेंट टेंस है कि हम इस काम को इस समय में कर रहे हैं। जो समय चल रहा है उस समय के साथ हम इस कार्य को कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वर्तमान काल। ओके, कल हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे या कल हम गरबा खेलने जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाम को हम गरबा खेलने जाएंगे। मीन्स जो काम हमने अभी किया नहीं है उसको करने की हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, जिसका हमें प्लानिंग करना होता है, जो हमें आने वाले टाइम में काम कंप्लीट करना होता है, वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहते हैं आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो हम बने नहीं हैं, बनना चाहते हैं, आने वाले समय में हम बनेंगे। तो ठीक है, ये हो गया हमारा भविष्यकाल। आपका भविष्य कैसा है? उज्जवल भविष्य रहेगा। आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? अगर हम हिंदी में बात करते हैं, बेटा आप भविष्य में क्या बनना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? कोई बच्चा आंसर देता है बिजनेस करूँगा, कोई बच्चा बोलता है मैं डॉक्टर बनूँगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूँगा। तो वो हमारी भविष्य की प्लानिंग होती है, हमें वो आने वाले टाइम में काम करने होते हैं। ओके, तो काल बेटा कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा समय बीत चुका है, कल पिछले साल आप कक्षा 3 में पढ़ते थे तो वो हमारा बीत चुका है, तो वो हो गया भूतकाल। ओके, अब आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? आप कक्षा 4 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल। आप इस साल कक्षा 4 में पढ़ रहे हैं। अगले साल आप कक्षा 5 में आओगे, तो आए नहीं हैं, आओगे, तो वो कौन सा हो गया? भविष्यत काल। तो आई होप काल आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर अभी भी नहीं आया है तो दोबारा वीडियो सुन लेना और चैप्टर भी रीड कर लेना, राइट। चलिए अब हम आते हैं अपनी बुक पे। ओके, तो निकाल लीजिए व्याकरण टेक्स्ट बुक, पाठ 11, चैप्टर 11 काल। जुड़िए और समझिए, जुड़िए और समझिए। ठीक है, मतलब हमें बुक से जुड़ना है और उसको समझना है कि कैसे हमने पढ़ना है, कैसे हमने लिखना है, राइट।
तो ये हो गया हमारा जुड़िए और समझिए। आज आपकी आयु 8 या 9 वर्ष की है। आप वर्तमान में जैसा दिखते हैं, आज आपकी आयु कितनी है? 8 या 9 वर्ष की है। आप वर्तमान में जैसा दिखते हैं, क्या आप कुछ वर्ष पहले भी ऐसा दिखते थे? क्या आज से कुछ वर्ष बाद भी आप ऐसे ही दिखेंगे या नहीं? ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आप कुछ समय पहले भी ऐसे ही दिखते थे, 2-4 साल पहले, या आने वाले 2-4 साल बाद भी आप ऐसे ही दिखने वाले हैं? बताओ। नो, ऐसा कभी नहीं होता बेटा। आप अब से, जब आप कक्षा 2 में पढ़ते थे, या आप कक्षा पढ़ते ही नहीं थे, छोटे बच्चे थे, तब आपका लुक अलग होता। तो बेटा आप जैसे आप बचपन में थे वैसे आप अभी नहीं दिखते हो, आप थोड़े बड़े लगते हो। और जब आप 8th में या 9th में आ जाओगे तब आप अलग दिखने लगोगे, है ना। आपका हेयर स्टाइल अलग हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाएगी। इसी और आप अभी आप अपने बचपन के फ़ोटो देखो तो अपने फ़ोटो देखकर आपको खुद ही हंसी आती है। हाय, अरे मम्मा मैं ऐसे करता था, मम्मा मैं ऐसा था। तो आपकी एक्टिविटी भी अलग होती हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग होता है, आपकी शरारतें भी अलग होती हैं। और अभी जो आपकी एज है, वो आने वाले टाइम में वो एज भी आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ हमें उदाहरण दिया गया है। ओके, ये तीनों दशाएं काल यानी समय को दर्शाती हैं। दिए गए चित्र को देखिए और समझिए। ये कौन सी दशाएं? जैसे आप पहले थे अब ऐसे नहीं हो, जैसे आज आप हो 4 साल बाद आप ऐसे नहीं होंगे। तो ये दशाएं क्या दर्शाती हैं? ये चारों दशाएं समय को दर्शाती हैं। ओके, काल को दर्शाती हैं कि समय बीतता जाता है। बीता हुआ समय अलग होता है, चलने वाला समय अलग होता है, आने वाला समय अलग होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आज से 2 वर्ष पहले बीता हुआ समय, जितने अब आप हो उससे 2 साल पहले का ये समय है बीता हुआ। जब ये बच्चा कैसा था, ये घर में ऐसा लग रहा है जैसे घर में खेल रहा है, आंखें इसकी नोटी नोटी लग रही हैं, और इसमें टी-शर्ट पहनी है, घर की हल्की सी टी-शर्ट पहनी है, एकदम क्यूट लग रहा है। और बुक वगैरह इसके पास कुछ भी नहीं है। जो सेकंड फोटो है हमारा, आज चल रहा समय, आज का जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये क्या है? इस बच्चे के पास बुक आ गई है, कपड़े थोड़े इसके चेंज हो गए हैं, इसकी हेयर स्टाइल भी चेंज हो गई है। मीन्स ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ये स्कूल जाने लगा है, क्योंकि बुक इसके पास है। यहाँ पे बुक इसके पास नहीं थी। ओके, आज से 4 साल बाद आने वाला समय, ये कौन सा समय है? 4 साल बाद। तो आप देखो बेटा, तीनों फोटो में, तीनों पिक्चर में बदलाव है, चेंज है। ओके, यहाँ पर इसने टी-शर्ट ग्रीन कलर की थी, मीन्स ये प्रेप स्कूल में है। यहाँ आकर थोड़ा बड़ा हो गया है, बड़ी क्लास में आ गया है। इसने यहाँ पर टाई पहनी है, शर्ट भी कॉलर वाली पहनी है, शर्ट का कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो आज से 4 साल बाद आने वाला समय। ओके, तो ये आपको समय का अंतर दर्शाता है, समय का बदलाव आपको पता चलता है। राइट, यही आपके साथ है बेटा। आपके घर में अगर छोटे बहन भाई होंगे तो आपने देखा होगा, या कज़िन होते हैं या नेबर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा पहले वो छोटे बेबी होते हैं, फिर जो बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, और आप भी बड़े होते रहते हो। ठीक है, अब इन प्रश्नों को समझिए और उत्तर लिखिए। अब ये प्रश्न हमें समझने हैं और इनके उत्तर लिखने हैं। आपने पढ़ाई करना कितने वर्ष की आयु में शुरू किया था? तो ये आप मम्मा से पूछना कि आपका एडमिशन कौन से साल में कराया था। यहाँ आपको वो ईयर लिखना है, साल अपना लिखना है। आज आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? तो आज आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? आज आप कक्षा 4 में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ 4 लिखना है। राइट, आप 2 वर्ष पहले किस कक्षा में पढ़ते थे? तो आप 2 वर्ष पहले कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 2 वर्ष पहले, मतलब 2 साल हमको स्किप करना है। हम 1 साल पहले आप 3rd में पढ़ते थे, 2 साल पहले आप 2nd में पढ़ते थे, तो 2 साल स्किप करके, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? आप 1st में पढ़ते थे। 2 साल को स्किप करके 3rd ईयर का आपने यहाँ लिखना है, तो आप कक्षा 1 में पढ़ते थे। आप आज से 4 वर्ष, आज
आप आज से 4 वर्ष बाद किस कक्षा में आएंगे? 4 वर्ष बाद मीन्स आपको यहाँ 4 साल स्किप करने हैं। आप 4th में हैं, 4th स्किप करो, 5th स्किप करो, 6th स्किप करो और 7th स्किप करो। ओके, तो आप कौन से में आ गए? आप आ गए 8th में। आप 8th क्लास में आओगे 4 साल बाद। अगर हम ये साल स्किप करते हैं, 4th को स्किप करके 5th 6th 7th 8th करते हैं, तो आप 9th में आओगे। जो आपको यहाँ पे हिसाब से लिखना है वहीं पे आपको यहाँ पे भी लिखना है, सेम ही होना चाहिए। या तो यहाँ भी कंटिन्यू वाला ईयर स्किप करो, यहाँ भी कंटिन्यू वाला ईयर आपको स्किप करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा काल का अर्थ होता है। तो क्या होता है काल का अर्थ? काल का अर्थ होता है समय। समय 3 प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि समय 3 प्रकार का होता है। बीता हुआ समय मीन्स भूतकाल। बीता हुआ समय मीन्स भूतकाल। जैसे आप कल स्कूल आए थे, वो कल का समय जो है बीत गया है। आज का समय मैं आपको ग्रामर में चैप्टर 11 समझा रही हूँ, तो ये हमारा चल रहा समय है। चल रहे समय में हम अपना कार्य कर रहे हैं। आने वाला समय, ये है आने वाला समय। अभी हम शाम को अपना होमवर्क करेंगे, या नेक्स्ट थर्सडे हम अगेन स्कूल आएंगे, या जल्दी ही हमारे स्कूल खुलने वाले हैं। ओके, जल्दी ही हम स्कूल कंटिन्यू जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे तीनों प्रकार का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मैंने अब है एग्जाम्पल, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। तो ये कौन सा? ये समय बीत गया है। कर लिया जो है पूरा, ये समय बीत गया है, हम इस कार्य को कर चुके हैं। हेमा और नमित पढ़ रहे हैं। जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। ये काम हम कंटिन्यू समय में कर रहे हैं, चल रहे समय में कर रहे हैं। हम कल फुटबॉल खेलेंगे। तो हम फुटबॉल कब खेलेंगे, इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि कल हम फुटबॉल खेलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा भविष्यत काल। ओके, आने वाला टाइम। राइट। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। जो हमारे ये हैं वाक्य 1, 2 एंड 3, इसमें हमें क्या पता चला है कि हमने काम कौन से समय में किए हैं। तो काम करना क्या होता है? क्रिया होती है। ठीक है, तो इन वाक्यों में क्रिया के होने का समय पता चल रहा है कि हमने अपने काम कौन से समय में किए हैं। क्रिया के होने का पता चल रहा है। पहले वाक्य में कर लिया है से बीते हुए समय का बोध हो रहा है, मीन्स हम उस काम को कर चुके हैं। दूसरे वाक्य में पढ़ रहे हैं से चल रहे काम का बोध हो रहा है कि हम इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरे वाक्य में खेलेंगे से आने वाले समय का बोध हो रहा है। बोध मीन्स जानकारी मिल रही है कि हम ये काम करेंगे, अभी हमने किया नहीं है। तो अब काल की डेफिनेशन क्या बनती है, काल की परिभाषा क्या बनती है? काल की परिभाषा बेटा ये बनेगी। ओके, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। जिस समय में कोई काम किया गया है, कोई क्रिया की गई है, उस समय को काल कहते हैं। राइट, ये डेफिनेशन आपको 2 नंबर बुक में भी लिखनी है। लिसन स्टूडेंट्स, जो भी अभी मैंने आपको विशेषण की डेफिनेशन लिखने के लिए बोला था, तो आपको विशेषण की डेफिनेशन भी लिखनी है, और ये क्रिया की काल की डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। क्रिया वाले चैप्टर में भी आपको क्रिया की डेफिनेशन लिखनी है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इनकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। 2 नंबर बुक में ही लिख दो, इट्स ओके। अब आता है हमारा, ये आपको राइट डाउन करनी है 2 नंबर बुक में। ओके, अब आता है हमारा काल के भेद। मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि काल के कौन से भेद होते हैं, फिर हम बुक के अनुसार, पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम इसको पूरा करते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। ये हमारा काल है, और इसके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये इसके 3 भेद हैं। राइट।
भूतकाल, अब बताते हैं भूतकाल कौन सा होता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य करने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के करने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल खीर बनाई थी। माँ ने कब खीर बनाई थी? माँ ने कल खीर बनाई थी। और कल हम स्कूल आए थे। ओके, कल हमने गरबा खेला था। कल हमने पाव भाजी खाई थी। तो वो काम हम कर चुके हैं, तो वो हो जाएगा हमारा भूतकाल। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। राइट, जैसे रीमा आज खीर बना रही है। तो पहले सेंटेंस में हमारा क्या था? माँ ने कल खीर बनाई थी और रीमा आज खीर बना रही है। वो अभी इस काम को कर रही है। ओके, चलिए ठीक है, समझ में आया। अब है हमारा भविष्यत काल, फ्यूचर प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, फ्यूचर, आने वाला टाइम। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा। क्रिया के जिस रूप से हमें जानकारी मिलती है, पता चलता है कि काम जो है आने वाले समय में किया जाएगा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भविष्यत काल। फॉर एग्जाम्पल, रीमा कल खीर बनाएगी। तो रीमा कब खीर बनाएगी? रीमा कल खीर बनाएगी। ओके, माँ ने कल खीर बनाई थी। रीमा आज खीर बना रही है और रीमा कल खीर बनाएगी। ठीक है, तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये 3 प्रकार के बच्चों हमारे काल होते हैं। ओके, चलिए एक बार मैं आपको अगेन रिवाइज करा देती हूँ। काल का अर्थ समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। समय 3 प्रकार का होता है, बीता हुआ समय, आज का समय, आने वाला समय। ओके, जो बीत गया वो, जो अब चल रहा है ये, और आने वाला समय। जैसे हमारे पिछले अभी अप्रैल मई में कितना कोरोना हुआ था, है ना? तो कोरोना हुआ था, कोरोना की दूसरी लहर आई थी, सभी जानते हैं बच्चों। आज हम थोड़ा फ्री हैं कोरोना से, फिर बिल्कुल फ्री हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स है। और आने वाला समय ऐसा कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, हमें बहुत केयरफुल रहना है, हमें बहुत सेफली रहना है, मास्क यूज करना है, हाथ सैनिटाइजर करते रहना है, हैंड वॉश करते रहना है। तो वो आने वाला समय। फॉर एग्जांपल, अभी दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये है हमारे एग्जाम्पल, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। ओके, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। सेकंड वन है नमित पढ़ रहे हैं, हम कल फुटबॉल खेलेंगे। ये आपका तीनों के उदाहरण आ गए हैं। अब है उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। उपयुक्त वाक्य में जो हमने ये वाक्य पढ़े हैं, इनमें हमें क्या प्रकट हो रहा है? होने का समय, कि ये काम किस समय में किया गया है। राइट, तो यहाँ पर ये कर लिया था, ये कर रहे हैं, ये हम करेंगे। तो पहले वाक्य में कर लिया से बीते हुए समय का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में पढ़ रहे से चल रहे समय का बोध हो रहा है। तीसरे वाक्य में खेलेंगे से आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो काल की डेफिनेशन, काल की परिभाषा बनती है, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। जिस समय में क्रिया की जाती है वो जो हमारा समय होता है उसको काल कहते हैं। राइट, काल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ये काल है, ये तीनों इसके भेद हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं।
क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, मतलब वो समय बीत चुका है, उस समय में हमने क्रिया की थी, वो हमारा भूतकाल होता है। जैसे माँ ने कल खीर बनाई थी, माँ ने कब खीर बनाई थी? कल खीर बनाई थी। वर्तमान काल, रीमा आज खीर बना रही है। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो ये है हमारा वर्तमान काल। और मैं शाम को अपना होमवर्क करूँगा या करूँगी, तो वो हो जाएगा हमारा भविष्यत काल। तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीमा आज खीर बना रही है, माँ ने कल खीर बनाई थी, रीमा आज खीर बना रही है। ओके, अब आता है थर्ड वन, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, आने वाले समय में किया जाएगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रीमा कल खीर बनाएगी। ओके बेटा, ये हमारा डन हो चुका है, राइट। ये हमारा काल जो है, काल का एक्सप्लेनेशन डन हो गया है। ओके बेटा, जैसे आपने देखा होगा, एक यस्टरडे लिखते हैं, एक हम टुमारो लिखते हैं, तो उसका अंतर यही है। हम दोनों को टुमारो क्यों नहीं लिखते, हम दोनों को यस्टरडे क्यों नहीं लिखते? तो इसका यही अंतर है। जो हमारा कल बीत चुका है, जो पास्ट का कल था, वो यस्टरडे होता है, और जो आने वाला कल है, जो फ्यूचर वाला कल है, जो भविष्यत काल का कल है, वो टुमारो। इसीलिए बेटा कल के लिए दोनों की स्पेलिंग, दोनों का वर्ड चेंज होता है। एक टुमारो का इस्तेमाल किया जाता है और एक का यस्टरडे का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको बेटा ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है, कोई इंक्वायरी आपकी होती है, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, वीडियो लिंक पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अभी इसका हमारी एक्सरसाइज बाकी है और इसको रिपीट बाकी है। तो इसका रिपीट क्या है? काल का अर्थ, ये मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगी ना इसमें बुक में, तब एक्सरसाइज की वीडियो में मैं आपको इसका रिपीट करा दूंगी। इसकी डेफिनेशन आपको लिख लेनी है, राइट। सिर्फ ऑरेंज वाली डेफिनेशन आपको लिख लेनी है, पूरा बाकी सारा नहीं लिखना है, और अच्छे से आपको ये चैप्टर रीड करना है। ओके बेटा, आज हमारा इतना ही रहेगा। ओके, बाय, टेक केयर।